यहाँ पर इन पीले फूल से भरी हुई कतारों को देखिए, ये सनफ्लावर्स हैं। पर दोस्तों, सवाल अभी भी अटका है कि इतने सारे फूलों का कोई क्या करता होगा। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि इतने तो कोई गुलदस्ते और ना ही कोई इन फूलों का गिफ्ट देता होगा, और ये सारे किसान इतने फूलों की खेती क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इन सनफ्लावर्स का तेल निकाला जाता है, जिसका तेल हमारी हेल्थ को काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। ये जितने देखने में सुंदर लगते हैं ना, उतनी ही इनकी मेकिंग प्रोसेस भी दिलचस्प है। अब आइए, ये सनफ्लावर का तेल कैसे निकाला जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है, कैसे इसे किसान अपने फार्म से निकालते होंगे और फैक्ट्री में सनफ्लावर ऑयल बनाने में किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता होगा, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। सूरजमुखी का ऑयल फैक्ट्री में बनाने की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ पर सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना कि सूरजमुखी एक बड़े खेत में उगाई जाती है। तो इसकी प्रोसेसिंग इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमारे किसान भाई इसके प्लांट और इसकी सीड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका इंतजार किसान बड़े अरमानों से करता है, क्योंकि ये प्लांट का बड़ा होने का इंतजार करते हैं। प्लांट जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक उसमें से फूल अलग नहीं किए जा सकते, और इनके सीड्स को, प्लांट के फ्लावर्स को काट के सीड्स को अलग करके उन्हें कलेक्ट करके स्टोर करके इनको सुखाते हैं। पूरी तरीके से इनको सुखाने के बाद इन्हें फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, जहां पर फैक्ट्री के लोग सीड्स को वेयरहाउस में स्टोर कर देते हैं। इनका क्वालिटी चेक और टेस्टिंग भी हो रहा है, जिससे फैक्ट्री वाले ये पता लगा रहे हैं कि ये सीड्स हमारे हेल्थ के काबिल हैं या फिर नहीं। तो लैब में टेस्ट करके अगर इनकी क्वालिटी सही होती है तो इन सभी सीड्स को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है फैक्ट्री में, और यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें अच्छे से साफ करके इन्हें अच्छे तरीके से धुला जा रहा है। उनका वेस्ट निकाल कर इनको आगे की तरफ भेज दिया जा रहा है, और अब इनको दूसरे स्टेज के लिए आगे भेजा जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि सीड्स को बहुत ही सफाई से ग्राइंडर मशीन के माध्यम से उसका छिलका अलग कर लिया जा रहा है। आपने कभी वो हल्के शार्प ब्लेड्स तो देखे होंगे ना, वो अपने घर में मिक्सी के ब्लेड्स में लगे होते हैं। अरे ऑब्वियसली आपने देखे तो होंगे। अब आगे आप देख सकते हैं कि एक बड़े से कंटेनर में सीड्स को रख के उसके छिलके उतार कर साफ सीड्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो कि तीसरे प्रोसेस के लिए तैयार होके इनको भेजा जा रहा है, और फिर वहीं पर इनको अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है। हाई प्रेशर के कंटेनर में सीड्स का तेल निकाल लिया जाता है, और ये अब जो आप देख रहे हैं ना, ये सीड्स का आखिरी चरण नहीं है। ये सीड्स के तेल का प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि उसमें तेल निकलता रहेगा। ये स्टेज चलता ही रहेगा, क्योंकि इसी स्टेज में तेल का एक्सट्रैक्शन होगा, और फिर अब ये जो आप तेल देख रहे हैं ना, इसी तेल को अच्छे से बारीकी से सफाई करके तेल छान कर इसका वेस्ट निकाल कर क्वालिटी चेक के लिए लैब टेस्टिंग में भेज दिया जा रहा है। वहां से लैब टेक्नीशियन उसे अच्छे से परख कर अप्रूव कर रहे हैं, और वहां पर से इसके पास होने के बाद इसे बड़े से टैंकर में इकट्ठा करके पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग का स्टेज। पैकेजिंग के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, जिसे कई रूपों में कैटेगराइज किया जाता है, और इसी कैटेगरीज के प्रोसेस को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और ये काम रोबोटिक आर्म्ड मशीनरी से हो रहा है। ये मशीनरी अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ही समझ लो, आप इसे इंस्ट्रक्शन देंगे ये वही करेगा। बस जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को कमांड देते हैं ना, ठीक उसी तरह से इन रोबोटिक आर्म मशीनरीज को भी कमांड दिया जा रहा है इस फैक्ट्री के वर्कर्स द्वारा, जो कि टेक्नीशियन और इंजीनियर्स हैं, जो कि अपने काम को बखूबी करना जानते हैं। तो पहला चरण है एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए प्लास्टिक की बोतल्स को अच्छे से साफ करके कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से एक एक बोतल में कतार से तेल को भरना, जिनकी मात्रा निर्धारित होती है, यानी कि जो बोतल जितने लीटर का है उसमें उतना ही तेल हो, ना कम ना ज्यादा। नहीं तो किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम हो जाएगा। वो तो कंपनी को कहेगा भाई कि तुमने तो बेईमानी कर ली। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके, कंपनी ऑयल मेजर करके ही आगे का प्रोसेस बढ़ाती है। अब फिर आता है बॉटल पे कैप लगाने का, जिसे लेवलिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी रोबोटिक मशीनरी की मदद से ही वही सेम प्रोसेस पहले की तरह कन्वेयर बेल्ट से एक एक बॉटल कतार में आ रही है, और एक एक बॉटल कतार में आके उस बॉटल पर कैप लगाया जा रही है। फिर आगे की प्रोसेस में उसे सील किया जा रहा है और उसे लेबल किया जा रहा है, जिसको हम ब्रांडिंग का नाम देते हैं। जो अब आप बॉटल पर कंपनी का नाम, प्राइस, वेट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देख रहे हैं ना, और फिर कंपनी का ट्रेडमार्क का जो आप मार्क देख रहे हैं ना,
उसे ही पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क कहते हैं। फिर ये बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट से कलेक्शन के लिए रोबोटिक मशीनरी की मदद से उसे एक बॉक्स या फिर आम भाषा में बोले तो उसे एक गत्ते में भरा जाता है और फिर टेपिंग और अगर ब्रांड अच्छा है तो इसे लेबलिंग भी किया जाता है। मतलब कि ये गत्ता या फिर बॉक्स और टेप ब्रांड के लेबल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वही लेबलिंग, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क कहेंगे। फिर आगे की प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि बॉक्सेस को एक बड़े से वेयरहाउस में स्टोर किया जा रहा है, जिसे उसकी डिमांड और सप्लाई पर रिलीज किया जाता है। जब उसकी मार्केट में मांग होगी तो उसे वो डिमांड और सप्लाई के चेन के माध्यम से रिलीज करेंगे। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर समझना है ना, तो उसे आप इस तरह से समझिए कि आपके घर में एक बॉक्स में चीनी रखी है और आपकी मम्मी उसे जरूरत पे या चाय या शरबत में इस्तेमाल करे और बाकी का वो चीनी उसी तरह से बॉक्स में डिब्बे में ही रख दे। यही कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। अपने व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सूरजमुखी में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के साथ साथ हमारी बॉडी में भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जैसे कि ये हमारे बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है और चेहरे के पिंपल्स, मुहासों को दूर करता है और साथ में चेहरे पर ग्लो भी लाता है। बालों के लिए भी ये फायदेमंद है, हेयर फॉल को रोकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है और जो आप पाम ऑयल खाते हैं ना बर्गर में और जो पिज्जा में होता है और पैकेज फूड में, वो बंद करें। और ये जो चेहरे पर पिंपल्स और मुहासे हैं, ये ही इसका बड़ा कारण है। और आपको पता ही है कि पाम ऑयल से ओबेसिटी का भी शिकार बना जा सकता है और पिंपल्स और मोटापा भाई किसको अच्छा लगता है। तो बंद करिए ये पाम ऑयल। और एक खास बात बताऊं आपको, सूरजमुखी का तेल पाम ऑयल से हेल्दी है, जिसे डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं और ये किफायती भी है क्योंकि ये ऑलिव ऑयल से सस्ता भी है। तो ये मैं अपने टॉपिक से भटक कर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सूरजमुखी तेल का कि भाई सूरजमुखी का तेल ले लो। ये बातें जरूरी थी हमारे व्यूअर्स के हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ एंड फैक्ट फिक्शन हमेशा यही चाहता है कि वी एंड आवर व्यूअर्स शुड बी हेल्थ कॉन्शियस। तो सूरजमुखी के तेल का फॉर्मेशन और इसका कंजम्पशन कहां से शुरू हुआ, ये भी जानना जरूरी है। तो माना जाता है कि इस तेल की शुरुआत नॉर्थ अमेरिका से हुई थी, फिर यूरोपियन कंट्रीज में फेमस हो गई, जहां पर इनकी खेती बड़े स्केल पर होने लगी और ये सनफ्लावर ऑयल एक बड़े स्केल पर कंज्यूम भी किया जाने लगा और एक प्रॉफिटेबल कॉमर्शियल क्रॉप उभर के हमारे सामने आया वर्ल्ड स्तर पर। आप ये जो विदेशी फूड आइटम्स देखते हैं ना, जैसे कि टोस्ट और ये बेक्ड आइटम, वो सनफ्लावर ऑयल से ही बनाए जाते हैं। वर्ल्ड स्तर पर सनफ्लावर ऑयल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। भारत में भी इसका प्रचार होने लगा है और कुछ भारत के रीजन्स में भी इसे पॉपुलैरिटी मिलने लगी है, जहां पर इसकी फार्मिंग और प्रोसेसिंग काफी होने लगी है और ये कुछ भारत के हिस्सों में अधिक प्रयोग और पसंद भी किया जाता है। तो एक सवाल है कि किस देश में सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा पैदा होता है, यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जो कि पाम ऑयल से लबलबी पिज्जा और बर्गर के बड़े शौकीन हैं। उन्हें इस वीडियो के माध्यम से ये साझा करवाइए कि कितना घातक है ये पाम ऑयल। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सनफ्लावर ऑयल फैक्ट्री में कैसे बनता है। आगे और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। साइड में जो ये घंटी लगी है ना, उसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।